इस पे आपको 4,95,000 अराउंड 5 लाख के करीब स्पेंडिंग देखने मिल जाएगी इस एड अकाउंट पे। अभी एक सीबीओ कैंपेन है, इसमें कॉस्ट पर परचेज जो है अलग अलग आया है सब एड सेट में, वाया नियर अबाउट 250 से 750 के बीच में, और एवरेज कॉस्ट जो लग रहा है एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो आ रहा है अराउंड 337 रुपीज। अब आप बोलोगे कि ऋषभ जी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इस पे भी आगे इन डिटेल बात करेंगे कि कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है, प्रोडक्ट क्या है, हीरो प्रोडक्ट क्या होता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। एड कॉपी, कैंपेन, सारी चीजें आपको क्रिएट भी करके दिखाने वाला हूँ और रिजल्ट्स तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो अब एक इम्पोर्टेंट सूचना, अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में सोच रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है ऋषभ और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक ठोको और सब्सक्राइब कर लो यार। दोस्तों इस टॉपिक पर कंटेंट बहुत सारा है बताने के लिए, चीजें बहुत सारी है आपको सिखाने के लिए, इसीलिए इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में बना रहे हैं। ऑब्वियसली ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी मैं 1-2 दिन में रिलीज करने ही वाला हूँ। और यार आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके जो प्यार देते हो ना, इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि जनता जनार्दन को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। तो चलो आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये देखिए कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है मात्र 3.36 रुपीज के करीब और कुछ एड सेट्स में तो ये 2.5 रुपीज के करीब है। और यहाँ रोआस देखोगे तो भाई एवरेज 5.7 से भी ज्यादा है और इस वाले एड सेट में तो ये 7.32 के करीब है। अगर कुछ टेक्निकल टर्म्स ना भी समझ आ रही हो कि भैया रोआस क्या है, सीपीसी क्या है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब एड अकाउंट पे दोबारा आएंगे। फिलहाल आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के रिजल्ट्स लाने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है और क्या वो चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना है फनल फिक्स करते वक्त। फनल क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर ये फनल क्या होता है, कैसे काम करता है। फनल को आसान भाषा में बस इतना समझ लो कि प्रोसेस सेट करना जिसके थ्रू आपको सबसे कम कॉस्ट में सेल्स आ रही हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से एड कॉपी पे आपको सबसे कम कॉस्ट में सेल्स आ रही है, कौन से प्रोडक्ट पेज, लैंडिंग पेज या कौन से प्रोडक्ट पे आपको सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है। समझ आ गया फनल? अब इस फनल स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए इस फनल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा एड कॉपी, यानी जो एड्स आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे रन करने वाले हो। सेकंड पार्ट आपका प्रोडक्ट पेज और आपका प्रोडक्ट, एंड थर्ड पार्ट होगा आपका चेकआउट पेज। और भैया फनल स्ट्रेटेजी में चलता है डिवाइड एंड रूल का फंडा, वही फंडा जिसको यूज करके अंग्रेजों ने हमारे प्यारे देश भारत को 200 साल तक के रूल किया था। मतलब आपको इस फनल को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में और 1 बाय 1 इन तीनों स्टेप्स को जीतना है, मतलब सॉर्ट करना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट यानी एड कॉपी। आपके एड कॉपी का काम बस इतना है कि कम से कम सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, यानी कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट पेज पे लेके आए। सेकंड पार्ट आता है आपका लैंडिंग पेज यानी आपका प्रोडक्ट पेज। अब यहाँ पे आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट पेज पे कोई भी कस्टमर आए तो उन्हें सारी चीजें स्मूथली समझ आनी चाहिए, पेज ट्रस्टेड लगना चाहिए और यहाँ से वो स्मूथली चेकआउट पेज पे जाने चाहिए। और थर्ड स्टेप है चेकआउट पेज, जहाँ पे आपका कम से कम कार्ट अबंडन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आने के बाद में डिटेल्स डालने के बाद में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स आपके सक्सेसफुल होना चाहिए। एटलीस्ट सीओडी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं तो वो सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस होने चाहिए। मैक्सिमम लोग गलती कहाँ पे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। देखो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ रहा होता है बट सेल कन्वर्जन नहीं आता और वो लोग क्या करते हैं कि एड कॉपी में चेंजेस करते हैं। भाई समझो आपके एड कॉपी का काम सिर्फ इतना है कि ऑडियंस को सोशल मीडिया से उठा के आपके प्रोडक्ट पेज पे लेके आए। एड कॉपी का काम आपको कन्वर्जन ला के देना नहीं है, बिकॉज आपके प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद में अभी आपके प्रोडक्ट पेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि लोगों को ट्रस्टेड फील करवाए और उन्हें कन्विंस करे प्रोडक्ट बाय करने के लिए। ऑब्वियसली आपकी एड मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। आपने जो प्रोडक्ट एड कॉपी में दिखाया है अगर उसी प्रोडक्ट पेज पे, उसी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पेज पे आप ऑडियंस को लेके आ रहे हो और वहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है तो आपके एड कॉपी का काम खत्म हो चुका है। अभी आपके प्रोडक्ट पेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडियंस को कन्विंस करे और कन्वर्ट करे। तो आपको अब अपने प्रोडक्ट पेज पे काम करने की जरूरत है। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट इमेजेस सही से नहीं डाले, आपके प्रोडक्ट पेज का स्ट्रक्चर ही गलत है, अनाउंसमेंट बार, मेन्यू, नेविगेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कोमो में दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं वेराइटीज में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है जिस वजह से कि कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कैटेगरीज होती है फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
आपको मल्टीपल प्राइसिंग में वेराइटीज ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है। फोमो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अर्जेंसी क्रिएट करना कि भैया अभी बाय कर ले, बाद में ये ऑफर निकल जाएगी। एक हाईली कन्वर्टिंग प्रोडक्ट पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके लिए एक ई बुक बनाया हुआ है आपके लिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इस फनल को और कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, हीरो प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज करेंगे, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसपे हमें बहुत अच्छी खासी सेल्स आ रही हो। रोआस रिटर्न ऑन एड स्पेंड कैसे डिसाइड किया जाता है, रोआस का टारगेट कैसे सेट किया जाता है, सीबीओ में पैसा लगाना चाहिए या एबीओ में पैसा लगाना चाहिए, एक्चुअल में एड्स टेस्ट करने के लिए हमें कितना बजट स्पेंड करना चाहिए। तो ये सब चीजें अभी नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में मैं आपको सब करके दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इस वीडियो में आई होप आपको फनल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, फनल को ब्रेक कैसे करते हैं और किन किन चीजों पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिस मत कर देना। सी यू देयर। और अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो।